बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की फ़ाज़त में होगी। आज हम गोश्त को धोने के, साफ़ करने के और इसकी स्मेल को दूर करने के 3 आसान तरीके आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और नई नई और मज़े की वीडियो आपको देखने को मिले। तो देखिए, इस तरह मैंने गोश्त को निकाल के रख लिया है। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, बिल्कुल बर्फ़ बना हुआ है। तो अब इसको खोलते हैं, कैसे खोलते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको एक बॉल में डाल लेते हैं। बॉल इतना बड़ा होना चाहिए कि इसके अंदर ना पानी जब डालें तो डिप हो जाए। तो इसके अंदर थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालेंगे और पानी इतना हो कि ऊपर तक आ जाए गोश्त के। तो आप बकरे का भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, मुर्गे का भी ले सकते हैं। तो इसको इस तरह 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद ये नीम गर्म पानी से खुल जाएगा। तो ये मैंने पहले भी धो के रखा हुआ है, धो के फ्रीज़ किया हुआ है। तो फिर भी इसके अंदर से देखें कितना ब्लड निकल रहा है। तो ये 5 मिनट में ये ना नीम गर्म पानी से खुल गया है। तो इसको निकाल के रख लेंगे। ये वैसे तो धुला हुआ है, फिर भी हम इसको ना अच्छे से एक दफ़ा धो लेंगे। तो देखिए, मैंने धो के साफ़ कर लिया है इसको अच्छे से। ब्लड वगैरह थोड़ा सा है, तो इसको भी हमने साफ़ करना है और इसकी स्मेल को भी दूर करना है। स्मेल आती है तो बच्चे खाते नहीं। तो मैंने ना 1.5 किलो लिया था बड़ा गोश्त, मेरे पास 1.5 किलो। तो मैंने आधा किलो के ना 3 हिस्सों में इसको रख लिया, 3 बर्तनों में डाल के रख लिया है। तो 3 तरीक़ों से हमने, क्योंकि इसकी स्मेल को दूर करना है। तो चलते हैं। सबसे पहले मेथड जो है ना, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक डालेंगे। ये आधा किलो गोश्त है। और इसके बाद हम दूसरी चीज़ जाएगी, 1 टीस्पून इसमें सिरका जाएगा, सफ़ेद सिरका आप इसके अंदर डालिएगा। और इसको फिर पानी डालेंगे। पानी डाल के इस तरह इसको मिक्स करेंगे। पानी ये ठंडा ही है, मैं गर्म पानी नहीं इसमें डाल रही। और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसको रखेंगे हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। तो दूसरा तरीका शुरू करते हैं। दूसरे तरीके में हमने क्या इस्तेमाल करना है, मैंने ना इसमें लहसुन लिया है, इसको मोटा-मोटा कूट लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। 3-4 जवे लेके छील लें और इसको मोटा-मोटा कूट लें और ये इसके अंदर डाल देंगे। और दूसरी चीज़, इसमें पानी जाएगी। पानी इसके अंदर इतना हो के ऊपर तक आ जाए। इस तरह भी इसका ब्लड वगैरह भी निकलता रहेगा और अच्छी तरह ये साफ़ हो जाएगा। तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी इसकी। इसको भी मिक्स करेंगे और इसको भी 10 मिनट का रेस्ट देंगे, एक साइड पे रख देंगे। अच्छा, अब तीसरा तरीका जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखें, वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये मैंने गंदम का आटा लिया है, 3 टेबलस्पून के करीब है। मेरे पास आधा किलो गोश्त है तो मैं उसमें 3 टेबलस्पून के करीब गंदम का आटा डाल रही हूँ। तो इस तरह इसको डाल के इसके बाद दूसरी चीज़ इसमें जाएगी सिरका। सिरका मैं 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है ना, स्मेल आती है गोश्त के अंदर से। तो फिर वो है ना, इस तरह इसमें साफ़ करके बनाना तो होता है। रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। तीनों को मैंने इस तरह बना के रख लिया है अलग-अलग बर्तनों में और 10 मिनट का रेस्ट तीनों को देंगे और फिर इनको धो लेंगे, अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो देखें, सबसे पहले जो हमने रखा था सिरका डाल के और नमक डाल के रखा था, तो देखिए इसका कितना ब्लड निकल गया है इसके अंदर से और कितना अच्छा गोश्त का कलर हो गया। पहले भी धोया हुआ है, लेकिन सिरका और नमक निकालने के लिए हम इसको फिर भी एक-एक पीस करके इसको धो लेंगे अच्छे से। स्मेल भी इसकी निकलती रहेगी और इस तरह साफ़ हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया है। तो इसका कोई टेस्ट ख़राब नहीं हुआ है। इस तरह करने से ना टेस्ट वग़ैरह कोई ख़राब नहीं होता। ब्लड निकल जाता है, स्मेल निकल जाती है, अच्छा होता है, खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी होता है खाने में। तो इसका तो कोई टेस्ट ख़राब नहीं होता। तो दूसरा तरीका जो दूसरा था, लहसुन वाला भी मैंने धो लिया है इस तरह। इसको भी निकाल के प्लेट में इस तरह रख लिया है। देखिए इसका भी ब्लड निकल गया है, इसके पीसेस कितने साफ़ हो गए हैं। और अब इसके बाद देखते हैं तीसरे तरीका, जो हमने आटा लगा के रखा था, आटा और सिरका डाल के रखा था, इसके अंदर से भी कितना ब्लड निकला है। देखो मैंने पहले भी धो के रखा था, दोबारा भी इसको धोया है और फिर भी देखें कितना ब्लड इसके अंदर से निकल रहा है।
तो ये इसकी स्मेल होती है, इसकी जायका टेस्ट ख़राब नहीं होता, इसकी स्मेल निकलती है। तो इसको भी अच्छी तरह इस तरह एक एक पीस करके आटा अच्छी तरह निकाल देंगे। इस तरह एक एक पीस करके इसको धो लेंगे। और इनके जितने भी पीसेज हैं ना, सारे पीस इनके अलहदा कर लेंगे। एक एक पीस को साफ़ करेंगे, अच्छी तरह धो लेंगे। तो देखें ये भी मैंने इसको साफ़ कर लिया है, एक प्लेट में इसको डाल लिया है। तो ये तीनों तरह का ये जो गोश्त है ना, तीनों तरह का हमने तीनों प्लेटों में अलग-अलग धो के साफ़ कर लिया है। तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा कलर भी इतना इसका कितना अच्छा हो गया है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी हेल्पफुल सी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।